आज एक और चौंकाने वाली खबर के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। आज सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन खबर यह नहीं है कि 2 आतंकवादी मारे गए, बल्कि असली खबर यह है कि इन मारे गए आतंकवादियों के पास से 2000 रुपए के 2 नए नोट मिले हैं। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि नोटबंदी को टेरर फंडिंग के खिलाफ बहुत कारगर कदम माना जा रहा है, लेकिन इतनी जल्दी आतंकवादियों के पास 2000 रुपए के नए नोटों का पहुंच जाना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि कल जम्मू कश्मीर के चरार शरीफ में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर बैंक से 13 लाख रुपए लूटे थे, जिनमें 11 लाख पुराने नोट थे और 2 लाख की रकम नए नोटों में थी। इसलिए यह भी हो सकता है कि बांदीपुरा में आतंकवादियों के पास से जो नए नोट मिले हैं वो बैंक से लूटी गई रकम हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मामला और भी गंभीर है। फिर ये सवाल उठते हैं कि क्या स्थानीय स्तर पर आतंकवादियों की मदद की जा रही है और क्या आतंकवादियों को नोट एक्सचेंज करके दिए जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर सवाल है जिनका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ नोटबंदी के फैसले को लेकर देश की राजनीति में हंगामे वाला महायुद्ध अब भी जारी है। 16 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था और आज 22 नवंबर है, लेकिन संसद के दोनों सदनों में अभी तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा हुआ है। अब तक संसद में देश के टैक्स पेयर के 58 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामा करने पर अड़ा हुआ है। विपक्ष के इसी रवैये की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के मुद्दे पर सीधे जनता से संवाद करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ऐप पर नोटबंदी से जुड़े 10 सवाल जनता से पूछे हैं। इसलिए आज हम नोट बैन पर प्रधानमंत्री के इस सर्वे का विश्लेषण करेंगे और ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री ने निजी तौर पर इस तरह जनता की राय जानने के लिए खुद कोई सर्वे किया हो। हमारे देश में अलग अलग तरह के ओपिनियन पोल्स और सर्वे होते रहते हैं और एक ही मुद्दे पर अलग अलग पोल्स के अलग अलग नतीजे आते हैं। किसी नतीजे में बताया जाता है कि जनता इस फैसले से बहुत खुश है, किसी ओपिनियन पोल में यह फैसला आता है कि जनता इससे बहुत नाराज है, जनता बहुत दुखी है। इसलिए प्रधानमंत्री ने खुद अपने स्तर पर एक सर्वे करने का फैसला किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी ऐप और अपने फेसबुक पेज पर आम लोगों के लिए एक प्रश्न पत्र पोस्ट किया है और नोटबंदी के फैसले पर जनता से सीधे उनकी राय मांगी है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री के 10 सवालों के जवाब आपको भी देने चाहिए। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो ये कहते हैं कि टीवी वाले असली तस्वीर पेश नहीं करते, टीवी वाले कई बार खबरों को मिर्च मसाला लगाकर देते हैं, टीवी वाले सही बात नहीं बताते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि टीवी वाले सही खबर नहीं बताते, टीवी या अखबार वालों के ओपिनियन पोल्स में गलत नतीजे आते हैं, आपकी भावनाओं को सही जगह नहीं मिलती, तो आप खुद इस ओपिनियन पोल में, इस सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं और अपने मन की बात प्रधानमंत्री को सीधे पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए। नोटबंदी पर संसद में विपक्ष के तीखे विरोध के बीच प्रधानमंत्री ने अब सीधे जनता का रुख किया है। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ऐप पर नोटबंदी, कालाधन और भ्रष्टाचार से जुड़े 10 सवाल जनता से पूछे हैं। नोट बैन पर पीएम मोदी आपकी राय जानना चाहते हैं। यह सर्वे नमो ऐप पर उपलब्ध है। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने देश की जनता से कौन कौन से 10 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत में कालाधन है? दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने और इस समस्या को दूर करने की जरूरत है? इन दोनों सवालों के जवाब आप हां या ना में दे सकते हैं। तीसरा सवाल, आप काले धन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में क्या सोचते हैं? इस सवाल के जवाब के लिए 5 विकल्प दिए गए हैं। बेकार हैं, अपर्याप्त हैं, ठीक हैं, प्रभावी हैं और अभूतपूर्व हैं। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों के बारे में क्या सोचते हैं? इस सवाल के जवाब के लिए 5 विकल्प दिए गए हैं। बेकार हैं, अपर्याप्त हैं, ठीक हैं, प्रभावी हैं और अभूतपूर्व हैं। 5वां सवाल, आप 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने के मोदी सरकार के निर्णय के बारे में क्या सोचते हैं?
इस सवाल के जवाब के लिए भी 5 विकल्प दिए गए हैं। बेकार है, अपर्याप्त है, ठीक है, प्रभावी है और अभूतपूर्व है। छठा सवाल, क्या आपको लगता है कि डीमोनेटाइजेशन से कालाधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी? इसके जवाब के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका तुरंत प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ने में समय लगेगा, कम प्रभाव पड़ेगा, पता नहीं या कह नहीं सकते। 7वां सवाल, डीमोनेटाइजेशन से रियल एस्टेट, उच्च शिक्षा और हेल्थ केयर तक आम आदमी की पहुंच बनेगी? इसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पूरी तरह सहमत है, थोड़ा सहमत है और कह नहीं सकते। 8वां सवाल, भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और नकली नोटों पर अंकुश लगाने की लड़ाई में हुई असुविधा को आपने कितना महसूस किया? इसके भी 3 ऑप्शन हैं। बिल्कुल महसूस नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, लेकिन यह जरूरी था और हाँ महसूस किया। 9वां सवाल, क्या आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार का विरोध करते रहे कई आंदोलनकारी और नेता वास्तव में काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के समर्थन में लड़ रहे हैं? इसके 2 ऑप्शन हैं, हाँ और नहीं। 10वां सवाल, क्या आपके पास कोई सुझाव या विचार है जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेयर करना चाहते हैं? इसके लिए 5 शब्दों की सीमा दी गई है। नोटबंदी को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में शुरुआत से जारी गतिरोध पर विपक्ष को जवाब देने के लिए मंगलवार को बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए 3 बार भावुक हो गए। गरीबों के लिए वो प्रामाणिक हैं। इसी संसद में आए थे वो मई 2014 में जीतकर। जब उनको हमने नेता चुना था, उन्होंने क्या कहा था? मेरी सरकार गरीबों के लिए जिएगी, गरीबों के लिए मरेगी। और ये उनकी भावुकता है और ये उनकी ईमानदारी। प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं हृदय से बोलते हैं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोलते? टीवी पे बोल सकते हैं, पॉप कॉन्सर्ट पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल सकते? हम भी रो सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि गरीबों की तरफ से हम तरस खा के यहाँ आके रोते हैं, मगर इसका असर क्या होता है? रोने से कुछ नहीं। आंसू इस देश में आज तक तो टैक्स फ्री है, इस सरकार का कोई भरोसा नहीं, कल उस पे भी टैक्स लागू कर सकते हैं। संसद में विपक्ष के अड़ियल रवैये की वजह से प्रधानमंत्री नोटबंदी के मुद्दे पर जनता की अदालत में गए हैं, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी है। हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए और चर्चा के लिए तैयार हैं। अभी चर्चा हो जाएगी। कि 70 लोग देश भर में जो नोटबंदी हुई, इसके चलते सारे लोगों के ऊपर कोई जो सरकार ने फैसला किया है, शरद यादव जी आपको 10 लाख का मुआवजा देना चाहिए। देश में सरकार ने तो आर्थिक इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा किया हुआ है। पूरे देश के अंदर 90% भारतीय लोग नहीं है और बाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो उपाध्यक्ष है बार बार बयान देते हैं कि मोदी जी अपने मंत्रियों से भी बात नहीं करते, वित्त मंत्री को भी नहीं मालूम था। फिर अगला वाक्य कहते हैं अपनी पार्टी को बता दिया था। तो अगर हम लोगों को ही मालूम नहीं था तो फिर पार्टी को कहां से मालूम था? विपक्ष कहता है कि वो नोटबंदी पर प्रधानमंत्री के मुंह से बयान सुनना चाहता है, लेकिन इस देश का वित्त मंत्रालय अरुण जेटली के पास है। जाहिर है नोटबंदी के फैसले की सारी बारीकियां वित्त मंत्री से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो क्या विपक्ष को यह बात नहीं समझ में आती है या वो समझना ही नहीं चाहता? तो ये एक अनोखी पहल है जब किसी देश का प्रधानमंत्री खुद अपना एक सर्वे करवाने की पहल करे, खुद लोगों से ये अपील करे कि वो उनके सर्वे में शामिल हों, खुद उनके सामने एक प्रश्न पत्र रखे जिसमें 10 प्रश्न हो और जनता से ये कहे कि आप इन प्रश्नों के उत्तर सीधे उनके मोबाइल ऐप पर भेजिए। आप चाहें तो इस सर्वे में शामिल हो सकते हैं और अपनी मन की बात प्रधानमंत्री को बता सकते हैं। आपको अच्छा लगा वो भी बता सकते हैं और अगर आप दुखी हैं तो ये भी बता सकते हैं।